ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो मेरे प्यारे मकरू मटका नहीं, ये तो स्पेशल मकरू स्पेशल है यार, मटकाओं को कहाँ खींच रहा हूँ बीच में। एक सज्जन पूछे मकरू कि भाई हम मकरुओं को हमारे कर्म क्षेत्र में, हमारे जीवन क्षेत्र में, हमारे घर क्षेत्र में, हमारे बाहर क्षेत्र में, हमारे मित्र वर्ग क्षेत्र में लोग हिसंगा करते हैं या थोड़ा सा अहंकार करते हैं या ईगो करते हैं या हमारे डेवलपमेंट, हमारा पैसा, हमारे रुतबा, हमारे मान सम्मान, हमारे धन, हमारे ताव देख के सहन नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, जलन होते रहता है। हाँ, ये तो कब 3 साल पहले का वीडियो में दे चुका हूं कि और 1.5 साल में तो ज्यादा हुआ। आपके कोवर्कर्स, आपके फ्रेंड सर्कल्स, आपके कर्म क्षेत्र के बॉस, ये सारे आपको सहन कर नहीं पाते। आपके साथ उनका जलन का रिश्ता है, अंदर से अंदर जलते रहते हैं। आपके उन्नति अगर थोड़ा बहुत कहीं हो गया तो उनको हजम नहीं हो पाता है। अरे कल गधा था, आज कैसे घोड़ा बन गया, रातों रात कैसे कमा लिया। और मकर के साथ ऐसा ही होता है, कल तक जो थे आज परिवर्तन हो गए। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये जो सोचो मकर राशि है, तो मकर राशि होते ही चंद्रमा आके कहाँ बैठेगा? मकर राशि में। तो घर किसका हो गया? कर्क राशि का घर, तो सीधा उसके साथ रिलेटेड होता है। और मकर राशि के ऊपर लोग जलना, लोग ही नहीं, आपके लवरा लभरी तक जलते हैं, आपके बीबी तक जलते हैं, आपके पड़ोसी तक जलते हैं, आपके मित्र बंधु तक जलते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। एकदम पक्का, ये कई बार बताया हूं, इसके ऊपर कई सारे एग्जाम्पल देके बताया हूं। अभी क्या प्रश्न पूछ रहे हो इतना दिन के बाद? अभी आपको फील हुआ होगा शायद, क्योंकि केतु चल रहा है, मंगल घुसने वाला है, तो कर्म क्षेत्र में शायद आपको पता चला होगा कि आपको जबरदस्ती काम कराया जाए। शंख बज रहा है, मैं बोल रहा हूं और सत्य हो गया। तो ये एक अति स्वाभाविक विषय है, इसमें दो राय एकदम नहीं है, एकदम सही आपका पकड़ है, बहुत दिन के बाद समझे हो। और इसीलिए मकरू वालों को बताया जाता है कि अगर आप सफल होना चाहते हो जिंदगी में, तो अपने गुप्त बात किसी को सहजता से बताना नहीं। आगे क्या करने वाले हो इसके बारे में कभी डिस्क्लोज करना नहीं। किया तो गया, ये बताया जाता है। नहीं, इसका कुछ रेमेडी है क्या? कोई रेमेडी नहीं। जब तक जिंदा रहोगे तब तक लोग तुम्हारे ऊपर जलेंगे। नहीं गुरुजी, ये दूसरे के साथ भी होता है क्या? कम होता है। और कहीं ना कहीं अगर मकर के साथ कनेक्शन बैठता होगा तो होता है, चाहे मकर लग्न हो गया, मकर राशि हो गया, या उनके आत्मकारक ग्रह मकर राशि लग्न में आके बैठा हुआ है, या उनका सूर्य मकर राशि में आके बैठा है, या इनका गुरु बृहस्पति, ये दोनों इंपोर्टेंट प्लैनेट है। लग्न हो चाहे राशि हो, चाहे वहां सूर्य आके बैठा हो मकर राशि मकर लग्न के ऊपर, या गुरु बृहस्पति यहाँ नीचस्थ हो के नीच भंग कर रहा हो, ये कुछ कंडीशन, या फिर बिंदु कुंडली जो आपको नहीं दिखाई देता, जिसको अदृश्य कुंडली कहा जाता है, अदृश्य कुंडली का लग्न अगर यहाँ पर है तो उनके साथ ज्यादा होता है। जो आज तक जानते नहीं कि मैं मकर राशि मकर लग्न का हूं, उन्हें नहीं पता। अभी मतलब उसके जिंदगी के 45-48 साल के बाद उसे पता चला। मेरा वीडियो देखने के बाद, दिल्ली के साहब हैं, उनका पिताजी अभी अभी निधन हुए और वो उसका दुकान जला। मेरा वीडियो देखा, फिर बोला कि कुंडली सर थोड़ा चेक कर दीजिए कि हम मकरू हैं जैसे लग रहा है। आज तक वृष समझ रहे थे अपने आप को। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं जिनका गुप्त कुंडली मकर राशि मकर लग्न का है। होगा ऐसे लोग आपके उन्नति, आपके पैसा, आपके बरकत, आपके ताम, आपके झाम, आपके रंग, आपके ढंग, आपके भंग, आपके जो ताल माल झाल खाल, आपके पर्सनालिटी, आपके बाल, ये हर चीज से लोग चिढ़ खाते हैं अंदर ही अंदर से। बाहर नहीं बोल पाते हैं, बाहर प्रकट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब देखो, बोला और घंटी बजने लगा। अब इससे बड़ा और क्या प्रमाण देने हैं मेरा बात का सत्यता का, और इससे क्या प्रमाण पाओगे? ठीक है, तो ये अति स्वाभाविक, और इसका खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ता है।
बहुत सारे लोग जानबूझ के आपके साथ दुश्मनी इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका आपसे लग के उनका विनाश होना है। मुक्ति मोक्ष कौन देगा? मकरू ही देगा ना। तो लगते हैं और फिर शत्रुता किया तो मरते हैं। और दूसरा बिंदु यह है कि ये जो मकरू इंडिया लिमिटेड है, MIL, तो इनका एक परिस्थिति क्या है कि इनको बहुत सारे लोग इसी कारण हेतु, पकड़ लो आप कहीं पर अंडर वर्कर हो, निचला लेवल के कर्मचारी हो, छोटे लेवल के, और आपके वर्कर आपसे थोड़ा सा कहीं रुतबा में बड़े हैं या कुछ हैं या नहीं भी हैं, अहंकार के कारण पीठ पीछे आपके साथ षड्यंत्र करना अभी मकरूज के साथ ज्यादा हो रहा है। मतलब उनका काम नहीं भी होगा तो उनको जबरदस्ती काम दे देंगे, ठग ठाक के उनको ज्यादा मेहनत करवाएंगे, उनके को वर्कर, को पार्टनर, बॉस, इनके साथ राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र। ये 1.5 साल सबसे ज्यादा इस समय आपको फील होता होगा। मैं जब बोला तो इस समय आपको फील होता होगा कि आपका काम नहीं है, उस समय आपका जॉब नहीं है, लेकिन आपको जॉब दे दिया जबरदस्ती, और वो लोग आराम करके वहां पर मूंगफली खा रहे, नहीं तो ताश पीट रहे हैं। लेकिन अच्छा, मकरू को भी पता है कि मेरा ये जॉब नहीं है, मेरा ये काम नहीं है, लेकिन कुछ नहीं बोलता है और जाता है। जो लोग मेरे से सुन लिए हैं, मेरा बात मान के चलो ठीक है कर दो, और ज्यादा नहीं, डेढ़ महीना का बात है, 45 दिन के बाद तो इनका अपने आप फूटेगा। ठीक है। एक मकरू था, मेरे को बोला, मैं बोला बेटा मकरू, हाँ मकरू, डोंट वरी। वो क्या है? बोला मटका है, कुंभ है ना, तेरे से लग रहा है। बोले देखो वो भी शनि क्षेत्री, हम भी शनि क्षेत्री, लगता क्यों है? नहीं, एक ऐसा मकरू है जिनका कुंभ के साथ 36 का आंकड़ा बनता है। शनि क्षेत्री होने के लिए भी स्वजाति पर अहिंसर हो जाते हैं। और सुन, ये जो मटका का 7.5 चल रहा है ना बेटा, ये ज्यादा नहीं, और 1.5 महीना के बाद या मैक्सिमम 6 महीना के बाद ये मटका वालों का 10वें स्थान के ऊपर शनि राहु का एक साथ दृष्टि प्रभाव आएगा, है ना। और बीच बीच में कभी कभी मंगल भी देख लेगा या गोचर कर देगा, फिर सूर्य गोचर कर देगा। तो ये जितने सारे देख रहे हो ना, ये रोन देंगे इस तरह से। तो खुश हो गया। जाओ मकरू बोला नहीं गुरुजी, हम लोगों को जैसा कष्ट मिल रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए, हमें उनको बचाना चाहिए। बोला बेटा देख मकरू, तू दयावान है, ऐसे सोच रहा है, वो जो 9 बैठे हैं वो नहीं सोच रहे हैं। अब तेरा गया, अब उनका आने वाला है, उसके बाद मछली वालों का आएगा। वो तो खेल है, ऐसा संसार का नियम है, तुम काहे टेंशन होते हो। तो सुना है, समझ गया। तो ये एक स्वाभाविक बात है, लेकिन ये याद रखना, एक सूत्र आपको दे रहा हूं इस फैक्टर से बचने के लिए। अपने प्रगति किसी के सामने मत बोलो, अपने डेवलपमेंट किसी के सामने मत बोलो, आप कितना कमा रहे हो किसी को मत बोलो, आप जितना हो सके चुप रहो। अपने सगे संबंधी, अपने लोगों को भी ये मत बताओ कि आप कितना कमाए हो, कितना कमा रहे हो, कितना कहाँ छुपा के रखे हो। बोला तो ही सिंगा करेंगे, दिखाया, दिखावटी में आया, एकदम बड़ा बड़ा कार लगा के, एकदम का बोलते हैं वो सब टाइटन माइटन का सब नया निकला है, वो सब दिखाओगे, लोगों को दिखावटी करोगे तो ये ज्यादा होगा। नहीं दिखाओगे, एकदम जीरो लेवल पे रहोगे, हाफ पैंट में रहोगे, फुटका फुटकी पहन के एकदम 40-50 का पहनोगे, लेकिन अंदर ही अंदर बेटा एकदम पानी के नीचे का मगरमच्छ बन के रहोगे, तो ये होगा लेकिन कम होगा, क्योंकि लोगों को पता चल जाए। देखो मेरे पॉकेट में अगर 1-2 लाख का एकदम गड्डी उड्डी है, मुझे मुंह में बोलने का जरूरत नहीं, वो मेरे एक्सप्रेशन, मेरा चाल ढाल, हाल बाल, माल खाल पाल सब बता देगा कि हाँ ये पैसा वाला है। और नहीं है, फोकटा गिरधरी हूँ, कितना भी कोट बूट सूट टाई में पहन के रहूं, इसे पता चल जाएगा ये करोड़ी मल नहीं है, ये है बेटा फोकटी मल। वो पता चल जाता है, वो पैसा का गर्मी ही ऐसा है, सामने से आदमी का चेहरा से पता चल जाता है। तो अपने को जितना छुपा सकते हो छुपाओगे तो इस कंडीशन, ऐसे जो परेशानी है बच जाओगे। लेकिन कुछ मकरुओं का ये नैसर्गिक रहता है कि ये लोग जहां भी जाएं, इवन उनको कोई नहीं पहचानता। सोचो यहां से ट्रेन में चला जाएगा भाई, जा क्या हैदराबाद या और कहीं चला गया, खड़ा हो गया, बिन मतलब देखना। कुछ लोग उसके रंगत से, उसके आकर्षण से, उसके जो आकर्षण शक्ति है, उसका जो तेज है, उसका जो ओज है, उसका जो पर्सनालिटी है, ये ज्यादातर उन मकरुओं के साथ होता है जो लोग प्योर मकरू है, एकदम 15 डिग्री का मकरू होगा। मकरू नंबर 1, मकरू नंबर 4, मकरू नंबर 7, मकरू नंबर 10, इनके साथ ज्यादातर दिखाई देता होगा। ये जो नंबर दे दिया हूं, पता चल गया है ना किसको बोल रहा हूँ, 1, 4, 10, हाँ पता हो गया। हाँ चलिए, वो मेरा नहीं, तो जिनको नहीं पता है वो देख लो।
1 नंबर से 12 नंबर का मकरू किसको बोलते हैं, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, मकरू नंबर 1, वो बड़ी वीडियो दे दिया हूं, देख लीजिएगा। तो ये उनके लिए होता है। तो उनके समाधान क्या है? उनका समाधान एक ही है, भस्म लेपन करना। अगर आप भस्म लेपन करते हो भोलेनाथ का, यज्ञ का, भभूत का, और इसको भी मैं दिया हूं, ये जो 2-3 महीना पहले एक वीडियो दिया था, भस्म और मिट्टी का लेपन मकरू के लिए बहुत जरूरी है। दलदली मिट्टी, ठीक है, तुलसी गज का नीचे का मिट्टी, इसका गोबर का चंदन ये लगाना, और पंचगव्य चंदन इसको लगाना, यज्ञ विभूति इसको लगाना, सिद्ध सिंदूर इसको लगाना, हनुमान सिंदूर इसे लगाना। ये सारे आपके इस प्रकार के जो लोग जलन करने वाला, लोग आपको हिंसा करने वाला तत्व कट जाएगा और वही लोग आपको प्रेम करने लगेंगे। ये इसको वशीकरण चंदन भी कहा जाता है, वशीकरण सिंदूर भी कहा जाता है। और जो लोग चंदन इत्यादि, तिलक इत्यादि धारण करते हैं, 12 स्थान पे तिलक चंदन का धारण करना, इसके पीछे एक अलग वीडियो दूंगा। अब बोलोगे पंडित जी पगला गए का, सर में चंदन लगाने को तो सुने थे, 12 जगह में चंदन का चीज का? हाँ, शरीर के 12 जगह, 12 नहीं उससे ज्यादा, 36 जगह का भी नियम है। आप लोगों के लिए नहीं, जो लोग साधक हैं, यज्ञ हैं, जो तपस्वी हैं, उनके लिए। क्यों लगाना है, क्या कारण है, इसके पीछे क्या रहस्य है? देखो, आपके शरीर में ये जो हमारे नवदुर्गा हैं, 10 महाविद्या हैं, 64 जोगिनियां हैं, ये माँ का निवास है। इसलिए उनको डेली अगर नहीं लगाते हो, तो उनको खुद को अगर नहीं लगाते हो तो कैसे खुश होंगे? देखो कौन कहां पर हैं, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, देखेंगे। ये सप्तशती चंडी पुस्तक, माँ नवदुर्गा सप्तचंडी जो पुस्तक है, उसमें बताया गया है, और उनको कवच में बताया गया कि कहां कहां रहते हैं। और वो जहां जहां रहते हैं, जो लोग नित्य कवची साधक हैं, कवच साधना करते हैं, दुर्गा कवच, माँ का कवच धारण करते हैं, उनके लिए कौन कौन से जगह में चंदन लगाना है, वो सिंदूर लगाना है या स्पर्श करना है, जो भी आप समझते हो। एक तो दिखाई देने वाला सिंदूर होता है, एक अदृश्य सिंदूर होता है, वो साधन सिंदूर रहता है, वहीं से निकाल के लगाना पड़ता है, वो डायरेक्ट दिखाई नहीं देता है, तो वो सारे अलग है। स्कंदयो खड्गिनी रक्षेत, स्कंदयो खड्गिनी रक्षेत अंबिका जांगुली शुच। स्कंद में स्कंदयो खड्गिनी रक्षेत, माँ खड्गेश्वरी, और अंगुली चांगुली शुच, तो चांबिका अंगुली शुच, अपने अंगुलियों में अंबिका माता है। नखांसुलेश्वरी रक्षेत, कुखौ रक्षेत कुलेश्वरी, स्तनो रक्षेत महादेवी, मनः शोक विनाशिनी, नाभूच कामिनी रक्षेत, नाभि में नाभूच कामिनी रक्षेत, गुह्यम गुह्येश्वरी तथा पुतना कामिका मेड्रम, गुदे महिषवाहिनी, कट्यां भगवती रक्षे दुरुमेज, कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी, जंघें महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी, गुल्फयो नारसिंही च पादपुष्टे तु तेजसी, पादांगुली शिधरी च, वगैरह वगैरह, लंबा हो जाएगा, बहुत सारा चीज है। तो ये सारे जो भी आप, हमारे माताएं यहाँ बैठी हैं, हमारे नवदुर्गा यहाँ पर आपके शरीर में विराजित हैं, तो उनको इस प्रकार के उस जगह में सिंदूर, कान में, और ये देखना हमारे उड़ीसा में एक वैष्णव परंपरा है, इधर लगाते हैं, 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 ऐसे सारे, छाती में भी ऐसे कौन कौन जगह में, स्तन इत्यादि में लगाया जाता है। तो इसका विधान है। इसको करने से क्या होगा? इसको करने से ये होगा कि चंदनस्य महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम, आपदा हरते नित्यम, लक्ष्मी बसति सर्वदा। तो आपके शरीर में जितने सारे कलुष कलमश और जो ऐसे शक्ति, जो आपके इस प्रकार के लोग आपको जलने, हिंसा करने के लिए जो प्रवृत्त होता है, वो प्रशमन हो जाता है, और लोग आपको प्रेम करने लगते हैं, लोग आपके प्रति आकर्षण होने लगते हैं, और आपके अंदर का जो मैलेफिक तत्व है वो
दूर हो जाता है। तो चलिए इसको यहाँ विराम देते हुए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना ना भूलें। और इसके ऊपर डिटेल के लिए नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।